नाइट व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। मैं दिखाता हूँ चारों तरफ, कितना बढ़िया लगता है गाँव में। तो घर आते ही पानी भी गर्म हो गया था। अब जो है फटाफट हाथ मुंह धुलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर। तो मुझे कुछ काम से जाना है ताई जी को लेके मार्केट। तो मैं अभी मार्केट जाऊँगा और फिर आऊँगा वापस। तब तक आप देखिए यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। हैं नाश्ता कर लेते, चलो बड़ी। सुबह के लगभग 9:30-10 बज रही है। तो सामने स्कूलों में प्रार्थना हो रही है और मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, जब बचपन में हम भी इस टाइम प्रार्थना किया करते थे। अच्छा, जिस काम से गए थे उस काम को निपटाकर आ चुके हैं। काम इसलिए नहीं बताया कि काम होता है या नहीं, जब हो जाएगा तो जरूर बताएंगे। तो बहरहाल हम पहुंच चुके हैं घर। तो अभी बज रही है दोपहर की 2 और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, कितना पूरी धूप निकल चुकी है। और मैं आने के बाद सीधे ही सो गया था क्योंकि मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। तो अभी थोड़ा सा कुछ करते हैं नाश्ता पानी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं भी बना रहा हूँ मैगी। भले ये मैगी मेरे लिए एसिडिटी करेगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। हरिद्वार के मुताबिक नहीं, यहाँ पे इतना ठंडा है कि हाथ अगर यूं बाहर है ना तो बिल्कुल कुल्फी जम रही है। यार ये पूरा चेहरा पूरी तरह से फट चुका है और पाँव अगर नीचे रखते हैं तो बहुत बुरे हाल है। मैगी रेडी है, अब इसको फटाफट खा लेते हैं। अब ये मत बोलना कि हमें नहीं दिखाया कि कैसे खाया, बस ऐसे हालात में ऐसे ही चलता है। यहाँ पर आदमी खा भी लेता है और पका भी लेता है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो इनको धुलने का। और दूसरा फ़ोन भी आ गया, अभी देखते हैं किसका है। यहाँ पर बता दूँ, लाइफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुकून है और बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन यहाँ पर सरवाइव करना बहुत टफ है। और जो भी फ़ोन आया था थोक विक्रेता के लिए, बोला यार कपड़े का कारोबार शुरू करो। फिर चलो ठीक है, अच्छे ऑफर आते रहते हैं मुझे। शाम के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और हालात कुछ इस तरह पैदा हो चुके हैं। धूप दूसरी ओर दूसरे गाँव में जा रही है। मम्मी तो गई है धूप सेकने के लिए बाहर, और अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। या तो मुझे सोना पड़ेगा या फिर शाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो शाम की व्यवस्था तो अपनी ऐसी ही चुटर पुटर ही चलेगा। तो बहरहाल मैं कहीं निकलता हूँ ताकि मेरा टाइम भी निकल जाए और मैं कुछ लोगों से मिल भी पाऊँ। तो मैंने भी ताला लगा दिया है और मैं भी अब निकल पड़ रहा हूँ थोड़ा गाँव की तरफ। थोड़ा सा एक छोटी है नीचे, उनके घर से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं कभी उसके लिए कुछ नहीं लेके गया। तो इस बार थोड़ा सा लेके जरूर जाऊँगा। हमारे जितने पेड़ हैं उन पेड़ों में से सिर्फ एकमात्र ये पेड़ बचा हुआ है, लेकिन शायद इसके फल भी कौन ले गया, लंगूर काट के ले गए। और एक ये और पैदा हो रहा है, ये शायद नींबू का होगा। धन्य हो हरिद्वार में नंबर 1 वाली का, जिसने ये मफलर दे दिया। फ्री में नहीं दिया, पैसों में खरीदा है। तो इसने बहुत राहत कर रखी है यहाँ पर। जक आदमी रहता तक डाला भी ठीक चल, जक आदमी नहीं तक डाला बेकार। गांव में मिलकर और माल्टा मुल्टा संतरे मौसमी सब की व्यवस्था करके जो नीचे हरिद्वार ले जाना है, वापस घर लौटा हूँ। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तक मम्मी ने रोटियां भी बना दी हैं और मैं अभी काम कर रहा हूँ। रिकॉर्ड को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं दोबारा, तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लोगों को बहुत आसान लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती होंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आसान नहीं होता। हर एक की एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स के जितने भी काम थे वो सारे काम मैं निपटा चुका हूँ और अभी ये फाइल क्लोज करता हूँ। और ये कल सुबह मुझे दिन तक नई टिड्डी पहुंचानी है। तो फिर एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरे लिए हर दिन एक नया चैलेंज होता है और इन्हीं चैलेंजों के साथ मुझे आगे बढ़ना हो। सूर्य भगवान भी आ चुके हैं और चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। पहाड़ियाँ साफ नहीं दिखाई दे रही है
और आपको बता दूं कि मेरा जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है कि मुझे निकलना था श्रीनगर, और मैं सोच रहा था श्रीनगर से भी आपको कुछ व्यू दिखाता बहुत बढ़िया बढ़िया, और लेकिन मुझे फिर वापस आना है न्यू टेरी। तो मैं एक बार श्रीनगर जाऊंगा फिर वापस न्यू टेरी आऊँगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो मैंने श्रीनगर का काम किसी और को सौंपा है, देखते हैं होता है या नहीं, और मैं निकलता हूँ न्यू टेरी। उससे पहले दूसरा चैलेंज ये है कि मुझे यहाँ पे जो है राशन भी भरनी है और कुछ व्यवस्थाएं भी करनी है घर के लिए, वो भी करनी पड़ेंगी, और तब तक मेरा टाइम भी हो जाएगा। व्यवस्थाओं के बीच में तीसरा चैलेंज है कि अगर मैं गाड़ी को नीचे ले जाता हूँ और ऊपर लाता हूँ तो मेरे पास पेट्रोल भी खत्म है। अब इन सारे चैलेंजों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, और टाइम भी जा रहा है। कति किलो ले गयो? 6-7 किलो क्यों? समस्या तो देख ला लालू जिसने लालू आई। अच्छा, तो अभी सारा सामान नीचे लाके, जो मम्मी गेहूँ का थैला रखा था उसको भी नीचे देना है पिसवाने के लिए, और सारा सामान लेके मैं नीचे आ चुका हूँ। आते हुए बहुत ज़्यादा सामान था इसलिए नहीं दिखा पाया, और अब चलते हैं सीधे नीचे। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है अपना ये गांव, और इसको छोड़कर जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन क्या करें, जाना तो होगा ही, और बहुत सारे काम भी आज निपटाने हैं। हाँ, अभी तो मौसम खराब है ना। ये जो एरिया है ये एरिया है बीप्रम का, और बीप्रम पहुंचते पहुंचते सारी धुंध लगी हुई है तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहीं पर एक भैया जी ने बहुत अच्छा स्टॉल लगा रखा है, तो कुछ थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं यहाँ पर।